आपकी वो मुझे बता दो, ठीक है? आप अपने नाम के साथ प्लीज़ अटेंडेंस लगा दो। जो आज हम एनआईवीएस के लिए डिस्कस करने वाले हैं, वो जो डिस्कस करने वाले हैं, पहली चीज़ तो टीएमए असाइनमेंट, ठीक है? दूसरी चीज़ आपकी क्लासेस, 5 पीसीपी क्लासेस, ठीक है? उसके बाद में जो हम डिस्कस करने वाले हैं, हाउ वी शुड स्टडी, हमें कैसे पढ़ाई करनी है और एनआईएस क्या है पहले तो ये समझो। कुछ लोग कहते हैं कि सर एनआईएस प्राइवेट है, क्या इसकी वैल्यू है, वैल्यू नहीं है, हम कैसे पढ़ें, असाइनमेंट्स क्या होते हैं, टीएमए क्या होते हैं, ट्यूटर मार्क असाइनमेंट्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम पहले जाने समझें। जैसे मैं आपकी आज एक काउंसलिंग ले रहा हूँ, काउंसलिंग क्लास ले रहा हूँ, तो आपको हमारे यहाँ एडमिशन लेने में क्या बेनिफिट है, क्या नहीं है, हमारे यहाँ एडमिशन लेने में आपको क्या फ़ायदा है। बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर हम बाहर से कर लेते, वहाँ से कर लेते। लेकिन अगर आप बाहर से करते तो क्या आपको कोई वन टू वन ऐसे कॉल या मैसेज करते कि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती टाइमली। अगर हमारे बच्चे जो ग्रुप में ऐड हैं उनको टाइमली इन्फॉर्मेशन मिलती है कि असाइनमेंट कब सबमिट होंगे, कैसे सबमिट होंगे, वो सब बताया जाता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं एनआईओएस से। तो मैं आप सबको बता दूं कि एनआईओएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ये जैसे सीबीएसई बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है, वैसे ही एनआईओएस बोर्ड है। हमारे 3 ऑल इंडिया बोर्ड होते हैं, हमारे 3 ऑल इंडिया बोर्ड हैं। जो 3 ऑल इंडिया बोर्ड हैं उनमें आपका एनआईओएस भी है, सीबीएसई, आईसीएसई, ठीक है? सबकी रिकॉग्निशन सेम है। इवन जो बच्चा एनआईओएस से अगर साइंस साइड से पास कर लेता है, वो नीट के एग्जाम में बैठना चाहता है या एआई ट्रिपल ई जेई के एग्जाम में बैठना चाहता है, बिल्कुल बैठ सकता है, ठीक है? तो मेन पॉइंट्स जो मैंने आप सबको बच्चों को बताए वो ये है कि एनआईओएस, सीबीएसई, आईसीएसई, ऑल आर सेम बोर्ड, इक्विवेलेंट बोर्ड, ऑल दीज आर ऑल इंडिया बोर्ड, ठीक है? तो पहला डाउट तो एनआईएस के लिए, ओपन स्कूल के लिए कि क्या है, इसकी मान्यता क्या है, वो मैंने बताया, ठीक है? अच्छा, अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एनआईएस का मतलब समझते हैं कि यार ओपन स्कूल में एडमिशन दिया है तो पास तो हम आराम से हो जाएंगे। ऐसा नहीं है ना? आप समझो, आप लोग एनआईएस में एडमिशन क्यों लेते हो, प्राइवेट एडमिशन क्यों लेते हो? आप लोग ऑलरेडी कहीं न कहीं रेगुलर स्टडी करते हो, पढ़ाई कर रहे होते हो, है ना? वहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई दिक्कत आ जाती है, किसी बच्चे के एक पेपर में कंपार्टमेंट आ गई या फेल हो गया, है ना? 9th में आ गई या 11th में आ गई या 12th में आ गई या 10th में आ गई, तो अब उसके लिए ऑप्शन क्या है? तो एनआईएस, नेशनल इंस्टीट्यूट ओपन स्कूलिंग, हमको एक अपॉर्च्युनिटी देता है कि आप अपनी पढ़ाई को, स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हो ओपन स्कूल एनआईएस के साथ, है ना? तो ये बिल्कुल रिकॉग्नाइज्ड इक्विवेलेंट बोर्ड है और सिलेबस, सिलेबस बेटे बिल्कुल सेम होता है जो सीबीएसई का होता है, जो अदर बोर्ड्स का होता है। यहाँ पर भी सिलेबस 10th का और 12th का सेम होता है। कई बच्चे ये सोचते हैं कि सर एनआईओएस में तो सिलेबस बड़ा आसान होता है, पास होना बड़ा मुश्किल होता है, सॉरी आसान होता है पास होना, है ना? इसमें तो हम आराम से पास हो जाएँगे, नहीं। अगर आप नहीं पढ़ोगे, अगर वहाँ पेपर करके नहीं आओगे, तो आप कैसे पास होगे, है ना? तो सब बच्चों को यही बोलूँगा कि प्लीज़ आप स्टडी कंटिन्यू करें, पढ़ाई कंटिन्यू करें और अभी
समय नहीं निकला है, टाइम नहीं निकला है, अक्टूबर में एग्जाम है आपके। आप सोचो, सीबीएसई का बच्चा जब अप्रैल में पेपर होते हैं, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक तो उसके सिर्फ सिलेबस कंप्लीट होता है, तो उसके पास भी लास्ट के 3 महीने होते हैं, फरवरी, मार्च, अप्रैल। फरवरी, मार्च सिर्फ, है ना? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, बस ये 3 महीने होते हैं जिसमें वो पढ़ाई करता है और आगे टॉप कर जाता है। तो अभी तक जो एनआईओएस के बच्चे हैं, उनको क्या है, प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती है कि हम कैसे पढ़ाई करें, हम कैसे स्टडी करें। तो वो आज मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करूँगा, ठीक है? एनआईओएस में अगर आप थोड़ी-सी मेहनत करोगे, थोड़ी-सी घर बैठे मेहनत करोगे, तो आराम से पास हो जाओगे। सबसे पहले जो बच्चे अभी क्लास में हैं सामने काउंसलिंग सेशन, आपकी हर महीने की 1 दिन मैं काउंसलिंग सेशन रखूँगा, अगर बच्चों के कोई डाउट्स होते हैं तो पूछ सकते हैं, अभी पेपर तक। पहली चीज़ तो जो बच्चे अभी सामने से हैं, हमारे क्लास दे रहे हैं, प्लीज़ अपने नाम के साथ अटेंडेंस लगा दो। आप कौन-सी क्लास में हो, 10th में हो या 12th में हो, ठीक है? 10th और 12th में, साथ में सब्जेक्ट्स भी लिख दो। ठीक है? तो पहले हम बात करते हैं टीएमए की असाइनमेंट्स की। आप देखो, टीएमए आपको आसान कर देता है पास होना। टीएमए जो असाइनमेंट्स है, वो आपको आसान बना देता है कि आप एनआईओएस में आराम से पास हो जाएँगे। ठीक है? अब टीएमए क्या है, 20 मार्क्स का है। आपका पेपर देखो यहाँ पर 100 मार्क्स का आता है। उसमें से 20 मार्क्स का टीएमए हो गया और 80 मार्क्स की आपकी थ्योरी हो गई। ठीक है? आप समझिए बात को मैं क्या कह रहा हूँ, है ना? आपको यहाँ पर 80 में से 27 मार्क्स चाहिए पासिंग के लिए। ठीक है? यहाँ पर 20 में से 8 मार्क्स तक चाहिए आपको, तो 8 प्लस 27 आपके 35 हो गए, है ना? या आपके यहाँ पर 7 नंबर भी आ गए तो 34 हो गए। तो आपके 20 नंबर तो आपको घर बैठे आपने बना लिए। आप समझो। दूसरा, कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं कि अगर 20 नंबर असाइनमेंट्स में आ गए, तो सिर्फ़ हमें 13 नंबर थ्योरी में चाहिए, ऐसा नहीं है। थ्योरी में आपको 33% पासिंग मार्क्स चाहिए ही चाहिए, है ना? कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर असाइनमेंट्स में 18 नंबर आ गए और थ्योरी में 15 नंबर आ गए। आप समझो, थ्योरी में आ गए आपके 15 और टीएमए में आ गए आपके 18, तो आप बोलोगे सर 33 तो हो गए। नहीं, यहाँ आपको थ्योरी में 33% यानी कि 27 मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए पास होने के लिए, है ना? तो ये आसान हो गया है अब। टीएमए का मतलब क्या है मैंने आपको समझा दिया है। आप एनआईओएस की वेबसाइट पे जाओ, आप विज़िट करो, है ना? आपको स्टूडेंट लॉगिन आईडी, पासवर्ड आपको चाहिए तो आपको मिल जाएगी। आप खुद से जाके चेक कर सकते हो। स्टूडेंट पोर्टल पे जाके आप चेक कर सकते हो सब चीज़ें, है ना? देखो, ओपन का बच्चा अगर चाहे तो अपॉर्च्युनिटी उसके पास बहुत है। आप घर पर शाम को अगर आप कहीं काम भी कर रहे हो, जॉब भी कर रहे हो, तो घर पर शाम को 6, 7, 8 बजे आते हो। तो रात में आप एनआईओएस का वो देख लो, वेबसाइट पे जाके। फर्जी वेबसाइट पे मत जाना, फर्जी एप्लीकेशन पे मत जाना। और जो एनआईओएस में जो फर्जी जो व्हाट्सएप, फेसबुक इनमें सब जो कहते हैं कि हम आपको 100% पास करा देंगे, वहाँ मत जाना। अगर वहाँ जाओगे, जो आपको 100% पास करा देंगे, यकीन मानिए कि आप अपना 1 साल और वेस्ट कर लेंगे। आप समझ रहे हो? आप ऑथराइज़्ड वेबसाइट पे जाओ, आपको असाइनमेंट, टीएमए, नोट्स कैसे बनते हैं, कैसे वहाँ पर लेक्चर भी दिए हुए हैं। अगर कोई बच्चा पढ़ना भी चाहे, तो एनआईओएस की वेबसाइट पर चैप्टर वाइज़ लेक्चर्स भी दिए हुए हैं। तो आप उस चैप्टर पे क्लिक करो, आपको वहाँ पर आराम से मिल जाएगा। ठीक है? तो पहली चीज़ जो मैंने आपको बताई, वो बताई असाइनमेंट्स, हुँ? कि असाइनमेंट्स का क्या फ़ायदा है। और अभी हमारे पास में
टाइम है। एग्ज़ाम फ़ीस अभी जा रही है इस महीने। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हमारी बुक्स नहीं आई, मैं उस पर भी डिस्कस करूँगा, ठीक है? तो असाइनमेंट्स के लिए आपके पास में 30 जून, अगले महीने 31 जुलाई तक का शायद टाइम है ना? तो आप पोर्टल पर असाइनमेंट खुद से अपडेट कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो। अगर आपसे अपलोड नहीं हो रहे हैं, तो आप बना लो, जो हमारी काउंसलर मैम है जिनसे आपकी बात होती है, तो वो आपके अपलोड कर देंगे, है ना? ये आपको बेनिफिट, ठीक है? अब असाइनमेंट्स का मैंने बताया। दूसरा, थोड़ा ध्यान दो, ये जो मैं आपको लिख रहा हूँ, ये आप प्लीज़ इनके स्क्रीनशॉट लेते जाओ। कल को अगर कोई डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है? अब यहाँ देखो क्लासेस, देखो एनआईओएस में क्या है, क्योंकि ये गवर्नमेंट बोर्ड है, सरकारी बोर्ड है, कई बार क्लासेस का अपडेट ऑनलाइन आ जाता है, कई बार नहीं आता है ना? आपके पास में आई कार्ड है, उस आई कार्ड पर आपका एक स्टडी सेंटर का नाम लिखा है, ठीक है? उस स्टडी सेंटर पर आप जाएँ, संडे में जाएँ, ठीक है? वहाँ पर आपको ये 5 पीसीपी पर्सनल कॉन्टैक्ट क्लासेस, ये प्रैक्टिकल के लिए कंपल्सरी हैं। ये क्लासेस आपकी प्रैक्टिकल के लिए कंपल्सरी हैं, ठीक है? अगर आपने ये 5 क्लासेस नहीं ली, तो प्रैक्टिकल अगर आपका 20 मार्क्स का है, तो आपको 10 नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि 10 नंबर आपके पीसीपी क्लास की अटेंडेंस के ऐड होंगे। आप समझ रहे हो? ये सब बच्चों के लिए नहीं है, जिनके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, जैसे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या 10वीं में साइंस है, पेंटिंग है, कंप्यूटर है, तो वहाँ पर आपको एट लीस्ट 5 क्लासेस अटेंड करना, अटेंडेंस लगानी बहुत ज़रूरी है ना? सिर्फ़ स्कूल जाना ही नहीं है, वहाँ पर क्लास भी लोगे और वहाँ पर उन सर को बोलेंगे कि सर मेरी अटेंडेंस भी लगा दो। है ना? तो 20 मार्क्स का जो आपका प्रैक्टिकल होगा, 20 में से 10 मार्क्स आपको आपकी अटेंडेंस के मिलेंगे। अगर आपके कोई थ्योरी के सब्जेक्ट नहीं हैं, तब सॉरी प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट नहीं है, तब क्लासेस कंपल्सरी नहीं है। लेकिन अगर 5 प्रैक्टिकल हैं, तो 5 क्लासेस लेना आपको कंपल्सरी है। तो ये आपको ज़रूर लेना है। कोई अगर आपको प्रॉब्लम होती है, कोई दिक्कत आती है, कहीं डाउट्स है तो आप कॉल करो, आपकी डाउट्स क्लियर किए जाएँगे। ठीक है? नेक्स्ट, मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। अभी सभी बच्चे मेरे को जवाब देंगे जो-जो मैं पूछूँगा। ठीक है? सभी बच्चों, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, क्योंकि एनआईओएस का बच्चा 6 महीने, 7 महीने सिर्फ़ इस चीज़ में निकाल देता है कि सर मेरे पास तो किताबें आई नहीं हैं, तो मैं कैसे पढ़ूँ? मैं कैसे स्टडी करूँ? मैं कैसे पास होऊँगा? ये कोई बच्चा अगर कुछ बोलना चाहता है, उसकी आवाज़ नहीं आ रही है, शिवम आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, आप मैसेज करके बोलो जो बोलना है आपको, है ना? और स्पीकर अपना ऑफ कर लो, है ना? स्पीकर म्यूट कर लो बेटे, ठीक है? देखो, बच्चे सभी अच्छे होते हैं, चाहे सीबीएसई का हो, चाहे एनआईओएस का हो, चाहे आईसीएसई का हो, सब बच्चे पढ़ने वाले होते हैं। सिर्फ उनको एक गाइडेंस चाहिए, है ना? हम स्कूल क्यों जाते हैं? हम स्कूल इसलिए जाते हैं, यार जो टीचर हमें पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ाने के साथ हमें गाइड भी कर रहे हैं, हमको गाइडेंस भी दे रहे हैं। आप समझ रहे हो बात को, है ना? तो वही आपको भी एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है। तो यहाँ देखो कि जो हाउ वी शुड स्टडी, हमें कैसे पढ़ना चाहिए, अब पहले वो ध्यान दो। कि हमें कैसे पढ़ें, हमारे पास में 4 से 5 महीने हैं, हम कैसे पढ़ें कि हम पास हो जाएँ, है ना? कुछ बच्चे एनआईओएस के बच्चे, ओपन स्कूल के बच्चे हमेशा यहाँ पर भी पूछते हैं कि सर पैसे दे के पास हो जाते हैं या कुछ करके पास हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना? जो ऐसा बोलते हैं, वो आपको मिसगाइड कर रहे हैं, है ना? अगर आप
थोड़ा भी पढ़ोगे, थोड़ी-सी मेहनत करोगे, हाँ, पास होना आसान है। अगर आप थोड़ा-सा भी पढ़ लोगे, आप जॉब कर रहे हो, काम कर रहे हो, थोड़ा-सा समय अगर आपने स्टडी के लिए निकाल लिया, तो आराम से पास हो जाओगे, ठीक है? अब कैसे पास होंगे, वो मैं बताता हूँ। हाउ वी शुड स्टडी, हमको कैसे पढ़ना चाहिए। अब देखो ध्यान दो, बुक्स, ठीक है? बच्चा यहाँ कहता है कि सर हमने एडमिशन लिया है, हुँ, हमारी किताबें तो अभी तक आई नहीं है, तो हम कैसे पढ़ें? आप समझो, अब मैं आपको बताता हूँ। सपोज़ करो कि हमारे पास में फिज़िक्स है या 10th क्लास का एक सब्जेक्ट है एसएसटी या मैथ्स है, ये मैं 3 टॉपिक्स आपको ले रहा हूँ। सपोज़ करो मैथ तो एनआईओएस वाले बच्चे कम लेते हैं, एसएसटी है, मैथ्स है या साइंस है, ये हमारे पास सब्जेक्ट सपोज़ करो, ठीक है? तो आप मेरी बात आप ध्यान से सुनना। पहले क्या होता था कि जो आपकी किताबें हैं, ठीक है? जो आपकी बुक्स हैं, वो आपको स्टडी सेंटर पर मिल जाती थी। अभी क्या कर दिया लास्ट ईयर से कि जब आपका एडमिशन होता है, तो आपकी बुक्स वहाँ से डिस्पैच होती हैं। तो जो आपका जो लोकल का पोस्ट ऑफिस है, वहाँ पर आती हैं। कई बार वो पोस्टमैन आपको डिलीवर करने जाते हैं, कई बार नहीं जाते हैं। जैसे 2 बच्चे हैं, एक बच्चे के आगे दूसरा बच्चा कहता है मेरी क्यों नहीं आई? तो उसमें जो रोल है, वो पोस्टमैन है आपके पास में, उनसे आप पूछो। लेकिन अभी मैं और एक पॉइंट्स पर आऊँगा आपको कि बुक्स इम्पोर्टेंट नहीं है, क्यों नहीं है? वो मैं आऊँगा पॉइंट्स पर, ठीक है? तो हम क्या करते हैं 5-6 महीने, 7 महीने इसी इंतज़ार में निकाल देते हैं। तो प्लीज़ आप समझो ये गवर्नमेंट है, सरकारी है, बुक्स तो वहाँ से निकली, कई बार बीच में आप तक पहुँची नहीं पहुँची, तो हम उसका इंतज़ार नहीं करेंगे, बुक्स का इंतज़ार नहीं करेंगे। अब मेरी बात को आप ध्यान से सुनो, सिलेबस सबका सेम होता है। ये जैसे मेरे पास में एनसीईआरटी की बुक है, ठीक है ना? ये मेरे पास में एनसीईआरटी की बुक है, आप समझना इसको। सिलेबस चाहे एनसीईआरटी हो, सीबीएसई हो, चाहे एनआईओएस हो, सबका सेम होता है। हम क्या करें ऐसा, टाइम भी कम है कि हम उतने टाइम में पढ़ लें और पास हो जाएँ। आप समझो, अगर आपकी बुक्स आती हैं घर पे, ठीक है? या आपके दोस्त की आ गई हैं, कुछ बच्चों की नहीं आई, कुछ की आ गई। तो आप समझो, ये जो एनआईओएस की है बुक या एनसीईआरटी की बुक है, तो मेरे दोस्त उसमें सिर्फ़ क्वेश्चन्स होंगे, पूरी थ्योरी होगी, पूरा चैप्टर होगा। कभी भी ओपन स्कूल के बच्चे के पास इतना समय नहीं होता है कि वो एक-एक चैप्टर की पूरी थ्योरी अंदर तक पढ़े, है ना? अब स्कूल में क्या होता है कि हम सुबह 7 बजे जाते हैं, 1 बजे आते हैं, तो वहाँ टीचर का तो काम है आपको पढ़ाने का कि एक-एक चैप्टर वाइज़ पढ़ाए। यहाँ बच्चा क्या है कि उसके पास इतना समय नहीं है कि एसएसटी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस, कंप्यूटर एक-एक चैप्टर वाइज़ पढ़े। है ना? तो अब वो क्या करे बच्चा? तो मैं आप सबसे कहूँगा कि आप बुक्स का इंतज़ार मत करो। अगर आपके पास नहीं आई है, आप इंतज़ार मत करो। जिनके पास आ गई हैं, वो भी ध्यान से सुन लो कि बुक के अंदर आंसर नहीं होते हैं। है ना? सिर्फ़ थ्योरी होगी चैप्टर वाइज़। आप समझ रहे हो? फिर भी आपको रिफ्रेशर जिनको सैंपल पेपर कहते हैं, आपको मार्केट से लेना ही पड़ता है ना? वो अगर आप रेगुलर पढ़ोगे तब भी अब देखो मेरे पास में ये 10th का सैंपल पेपर है ना? मैथ का 8th क्लास का, ठीक है? 8th का, 10th का, 12th का, तो ये जो मैं यहाँ पढ़ाता हूँ, तो बच्चों को मैं भी तो सैंपल पेपर दिलवा रहा हूँ, है ना? जो सीबीएसई का बच्चा है, वो भी सैंपल पेपर ले रहा है और अगर वो सैंपल पेपर या रिफ्रेशर बुक नहीं लेगा, तो उसको आंसर्स कहाँ से मिलेंगे? आप समझो। तो आपको आंसर्स के लिए और आप चाहते हो एनआईएस में कि आपके पास समय कम है, आप पढ़ लो, तो सैंपल पेपर एंड रिफ्रेशर अब ये मिलेंगे कहाँ से? आप ऑनलाइन ले लो।
आप फ्लिपकार्ट, अमेज़न या बुक सेलर से रेफरेंस बुक, ठीक है? ये यहाँ से आपको मिल जाती हैं। अब इसमें आप कैसे पढ़ोगे? रिफ्रेशर में या सैंपल पेपर से आप कैसे पढ़ोगे? पूरा तो टाइम होता नहीं है, तो वो मैं बताता हूँ। बेटे देखो, मेरी बात को ध्यान से सुनो। जो एनसीईआरटी की बुक है, उसमें सिर्फ़ क्वेश्चन्स होते हैं। आंसर के लिए तो एनसीईआरटी वाले भी बच्चे सैंपल पेपर लेते हैं, रिफ्रेशर लेते हैं। ऐसे ही एनआईओएस में भी जो आपके पास में अगर वो किताबें होंगी, बुक्स होंगी भी एनआईओएस की, तो उसमें आंसर नहीं होते हैं। और एक सब्जेक्ट की 2-2 बुक्स हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री की 2-2 बुक्स हैं, तो इतना टाइम कहाँ है हमारे पास, है ना? तो हम क्या करें कि उन सब की समरी पढ़ेंगे, ठीक है? समरी कि हम पूरा चैप्टर पढ़ने की बजाय जो उनकी समरी दी हुई है, अगर हम उसको पढ़ लेते हैं और प्रीवियस 5 इयर्स के क्वेश्चंस, प्रीवियस 5 इयर्स के, प्रीवियस 5 इयर्स क्वेश्चन पेपर, ठीक है? अब ये आपको कहाँ मिलेंगे? प्रीवियस 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर आप मार्केट से कोई भी सैंपल पेपर ले लो, कोई भी रिफ्रेशर बुक ले लो। जो बच्चा कहता है कि सर मुझे तो रिफ्रेशर बुक या सैंपल पेपर इसका भी पढ़ने का टाइम नहीं है, तो आप कुंजी ले लो 20-20 रुपए की, ये 30 रुपए की आ जाती हैं, है ना? लेकिन कुछ तो लो, है ना? आपको आंसर चाहिए। सैंपल पेपर क्या है? आपको पिछले 5 साल का क्वेश्चन पेपर सब्जेक्ट वाइज़ मिल जाते हैं। तो आपको हिंट मिल जाता है कि पिछली बार का पेपर कैसे आया है, उससे पिछले साल का कैसे आया है, उससे पिछले साल। अगर आपने प्रीवियस 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर ही कर लिए, तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। आप समझ रहे हो बात को मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है? तो जो बच्चे मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हैं, आपको मैं फिर एक बार रिमाइंड करा रहा हूँ कि आप प्लीज़ टीएमए बना के सबमिट कर दो। स्टडी सेंटर पर 5 पीसीपी क्लासेस होती हैं, आप जाइए वहाँ मालूम कीजिए। कैसे हम स्टडी करें, कैसे हम पढ़ाई करें, मैंने आपको बताया कि मार्केट से रिफ्रेशर और सैंपल पेपर ये आपको मिल जाते हैं, है ना? आप ले लो, ठीक है? उसमें पिछले जो 5 साल के क्वेश्चन्स हैं, प्रीवियस 5 इयर्स के, अगर आपने इतना ही कर लिया, तो आप आराम से पास हो जाओगे। आपको कोई नहीं रोक सकता। हुँ। अच्छा, अब कोई बच्चा कहता है कि सर मुझे ये क्या ऑनलाइन मिल जाएँगे क्या? हाँ, बिल्कुल मिल जाएँगे। आप क्वेश्चन पेपर एनआईओएस की वेबसाइट पे जाएँगे तो वहाँ पर मिल जाएँगे, लेकिन सिर्फ़ क्वेश्चन ही मिलेंगे, आंसर्स नहीं मिलेंगे। आंसर्स के लिए आप क्या करो कि आप रिफ्रेशर या जो भी गाइड्स आपको लेनी है, वो ले सकते हो, पब्लिशर कोई भी हो। अगर आप चाहते हो मुझे एनआईओएस की बुक डाउनलोड करने के लिए मिल जाए, पीडीएफ फॉर्म में मिल जाए, तो ऑनलाइन है। बुक्स भी एनआईओएस की वेबसाइट पे जाके आप वो डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप नहीं कर पाते हो, तो हमारे कॉल करोगे हमारे यहाँ, तो वो मैडम आपको बुक्स भी डाउनलोड करके आपको भेज देंगी, ठीक है? तो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई, टीएमए, प्रैक्टिकल एंड पीसीपी क्लासेस एंड हाउ वी शुड स्टडी फॉर एनआईओएस। और मैं और सब बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ उन लोगों के बिल्कुल बातों में मत आएँ कि जो आपसे कह रहे हों कि हम पैसे दे के आपको पास करवा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? आप पढ़ेंगे, हाँ, क्वेश्चन पेपर नॉर्मल आसान आता है, ज़्यादा इतना हार्ड नहीं आता है, बड़ा आसान आता है। हर बच्चा चाहे तो आराम से पास हो सकता है, ठीक है? थोड़ा रिकॉर्डिंग ऑफ कर देना।